दोस्तों, आज का वीडियो उन हजरात के लिए है जिनके यहाँ कोई औलाद नहीं है और औलाद हासिल करने के लिए लाखों रुपये बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ मैं। बहुत ही मुजर्रब अमल है। अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपनी फजल से आपको औलाद से नवाजेगा। अगर आप जानना चाहती हैं कैसे, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि जो औलाद से महरूम है, जो औलाद हासिल करने के लिए लाखों रुपए जाया करते हैं लेकिन फिर भी उसे औलाद नसीब नहीं होती है। दोस्तों, औलाद, सेहत, मौत, हर एक चीज अल्लाह की कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहे अपनी फजल से साहिब औलाद बना दे। बाज औरतें शादी के बाद औलाद से महरूम रहती है, जिसकी वजह अक्सर औरतों की अंदरूनी खराबी होती है। अब ये खराबी कई किस्म से होते हैं। जैसे कुछ औरतों के अंदर जो पीरियड आने से पहले पेट में तकलीफ रहना, या फिर पीरियड ठीक से नहीं आना, वक्त बेवक्त आना, या पीरियड आते समय पेट में तकलीफ रहना। बहुत सारी जो अंदरूनी बीमारियां हैं, इसके इलाज अक्सर व बेशतर ठीक हो जाते हैं। बाज औकात औरतें जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होती है और किसी किस्म की खराबी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद औलाद नहीं होती है। उसको अरबी में अकर और उर्दू में बांझपन कहा जाता है। ऐसी औरत का इलाज सिवाय रूहानियत के कहीं नहीं है। बुजुर्गों और आमिलीन हजरात ने उसके लिए अलग अलग तरीका हाय इलाज इख्तियार किए हुए हैं। सबसे मुअस्सर और कामयाब इलाज कुरानी आयत का है। ऐसी आयत जिनमें अंबिया ने औलाद के लिए दुआ की हो, या ऐसी आयत जिनमें मुज़क्कर व मुअन्नस और नर व मादा का जिक्र हो, ऐसी तमाम आयत को लिखकर औरत के गले में बांधना या रोजाना उस वक्त तक पिलाना जब तक वह हामला न हो जाए किया जा सकता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ऐसा नादिर व नायाब अमल बयान कर रहा हूँ कि इस अमल को सैकड़ों बांझपन औरतों पर तजुर्बा किया गया है। तजुर्बा करने पर साबित हुआ है कि ये मुअस्सर है। दोस्तों, जिसका तरीका यह है कि एक पाव देसी अजवाइन साफ सुथरा लें और एक पाव काली मिर्च। चांद निकलने के पहले दोशंबा यानी पीर के दिन तुलुए आफ्ताब के बाद पहली कमर की साअत में, जब आप पीर के दिन फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के बाद जो पहली साअत होती है, कमर की पहली साअत होती है, बावजू किबला रू बैठकर अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और फिर 41 मरतबा सूरह शम्स को पढ़ें। फिर इसमें इलाही या वारिसु या मुसव्विरु 1000 बार पढ़ना है। जब आप पढ़ चुके, उसके बाद अजवाइन और काली मिर्च पर 3 मरतबा फूंक मारें। जो बांझपन है जिनके लिए पढ़ा जा रहा है, उनको रोजाना बाद नमाज फजर या तुलुए आफ्ताब के बाद शहादत की उंगली और अंगूठे से चंद दाने रोजाना उठाकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर मुंह में डालकर नर बछड़े वाली गाय या नर बच्चे वाली भैंस और बकरी वगैरह के दूध से रोजाना खाया करें। नागा ना करें, किसी वजह से सुबह ना खा सकें तो जब भी फुर्सत मिले खा लें। अगर कहीं दूसरी जगह जाना पड़े तो किसी प्लास्टिक की डिबिया में जरूरत के मुताबिक दोनों चीजें डालकर ले जाएं और वहां दूध से खाती रहें ताकि नागा वगैरह ना हो। खाते वक्त हुसूल औलाद की नियत करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने फजलो करम से और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला व तसद्दुक से साहिब औलाद बनाए। इस अमल के दौरान शरअन कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन तिब्बी तौर पर मछली, गोश्त, गाय, भैंस, बैगन और मसूर की दाल न खाएं। बाकी तमाम सब्जियां, दालें और गोश्त वगैरह खा सकती है। अफजल और बेहतर है कि सूरह वशम्स जाफरान से लिखकर चमड़े की तावीज में बंद करके गले में डालें और हर नमाज के बाद अपने पेट पर दाएं हथेली रखकर 72 मरतबा ये अस्मा इलाही पढ़ा करें। या
वारिसु या मुसव्विरु या मतीनु। इंशाअल्लाह ताला 9 माह के अंदर अंदर औलाद हासिल होगा। अगर यही 3 अस्मा प्लेट पर जाफरान से 9 मरतबा लिखकर गुलाब जल से या अर्क गाउ जुबान से धोकर रोजाना पीती रहें तो ये अस्मा सोने पर सुहागा काम देंगी। जब आप ये काम कर चुके हैं तो हर महीना जब पीरियड आए हैज के फरागत के बाद तीसरे और चौथे रोज को बीवी से हमबिस्तरी करें, इंशाअल्लाह उल अजीज हमल ठहरेगा। अगर एक बार में ना हो तो हर महीने इस तरीके से करते रहें और नुस्खे को चालू रखें, इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह ने चाहा जरूर हमल ठहरेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जो इससे फायदा उठा सकता है। आज के लिए इतना ही। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। तब तक के लिए खुदा हाफिज।